हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन भारतीय संविधान के जो अपन ने स्टार्ट किया था उसके संबंध में अपन ने उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि भाई जो इसके संविधान के जो नेचर है वो किस प्रकार से है, संघात्मक है या मतलब अर्ध संघात्मक है, उसके बारे में देखा था। फिर उसके अपन ने जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। भाई कौन से केस के अंतर्गत क्या बात कही थी, भाई कौन सा जज है जो वो उसके पूर्ण बहुमत के अंतर्गत था और कौन से जज जो है अल्पमत के अंतर्गत थे। तो वो सारे डिस्कशन अपन इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है। और इस अब आज वाला जो सेक्शन जो आज वाले लेक्चर के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जब अपन कह सकते हैं कि जो विभिन्न जो देश है उनसे अपन कुछ अच्छी अच्छी चीजों को क्या किया, अडोप्ट किया है। वो कौन सी चीज अच्छी अच्छी थी तो वो अपन कहाँ से लेके आए, वो सारा अपन आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या चीज है। पहला है अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें अपन ने अडोप्ट की है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया है, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू एंड जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो लिया है। संविधान की सर्वोच्चता वो भी अपन ने अमेरिका से लिए। न्यायालय की जो स्वतंत्रता होती है उसके जो प्रावधान वगैरह वो भी अपन ने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए। निर्वाचन की जो राष्ट्रपति की जो प्रणाली वगैरह किस प्रकार से राष्ट्रपति को निर्वाचन किया जाएगा उसका जो प्रावधान है वो अपन ने अमेरिका से लिया है। जो महाभियोग लगाया जाएगा वो भी अपने पास अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको की जो किस प्रकार से उनको रिमूव किया जाएगा तो उनका जो प्रोसेस होगा वो भी अपन क्या किया है, अमेरिका से लिया है। यानी जो अमेरिका से है अपन ने मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचित महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सारा अपन ने अमेरिका से लिया है। दूसरा हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन से अपन ने क्या है, विधि के समक्ष जो क्षमता यानी विधि का निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया वगैरह है वो वाली सारी चीज, या एकल नागरिकता अपन कह सकते हैं कि भाई जो सिटीजनशिप है वो अपन ने ब्रिटेन से लिया है। संसद की जो शासन प्रणाली, किस प्रकार से संसद का रहेगा प्रणाली, नेचर, इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा कुछ अपन ने ब्रिटेन से लिया है। फिर अपने पास में आयरलैंड आता है। आयरलैंड के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, आयरिश संविधान से लिया है। फिर जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से उसको सेटलमेंट किया जाएगा वो सारी इसके अंदर अपने को आयरलैंड से लिया है। जो आपात के जो उपबंध है यानी प्रोविजन है वो भी अपन ने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। फिर अपने पास में जाता है कि राज्य में जो राज्यसभा के अंदर जो समाज है या उसके अंदर जो सेवा करने वाले जो बंधु बांधव है उनका, या जो कला है, नेचर है, विज्ञान है, साइंस है, या इनसे संबंधित जो क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले उच्च कोटि के जो सदस्य वगैरह हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है वो सारा प्रावधान अपन ने आयरलैंड से लिया है। फिर आता है अपने पास में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें ली है, जो भारत की जो स्वतंत्र जो अपने उद्देशिका है उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, उसके बारे में अपन ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो समवर्ती सूची के विषय के बारे में, समवर्ती सूची के विषय के बारे में जो काम करेगा, क्या क्या चीजें होगी वो भी अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। शक्तियों का विभाजन वगैरह कि भाई किस प्रकार के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो पावर के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कौन करेगा तो वो सब अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच के जब अपन स्थायी संबंध बनाते हैं, जो चैप्टर अपना 11 आता है, 6 और 5 को इंक्लूड करते हैं, तब वो जो विधायी संबंध बनता है 245 से 255 तक, तो वो वाला जो अपन ने संबंध लिया तो वो भी कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब यहाँ पे जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये तो अपन ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना के अंदर जो आइडियाज दिए गए हैं तो वो अपन ने कहां से लिया है, तो वो अमेरिका, यूएस से लिए गए। फिर आता है जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार वगैरह संबंध में जो शक्तियां होंगी उसके बारे में बात की गई है। कनाडा, अवशिष्ट शक्तियों के जो केंद्र के पास में है या जो संघात्मक विशेषताएं बताई गई वो अपन ने कहां से लिया है, कनाडा से लिए। फिर रूस के अंदर अपन ने मौलिक जो कर्तव्य वगैरह उसके बारे में लिया है। फिर जापान से अपन ने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो जापान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका जो संविधान, दक्षिण अफ्रीका जो संविधान था उसमें से अपन ने जो संविधान में उसकी जो श्रेष्ठ बात थी वो वाले अपने प्रावधान है। जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो अपने आर्टिकल 368 है उसका जो प्रोसेस है तो वो वाला अपन ने प्रावधान है वहां से लिया है। फिर अपने पास में जो फ्रांस का जो संविधान था उसमें से अपन ने जो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में अपन ने जो अच्छा प्रावधान था वो उस फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने पास में जो भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत वगैरह अपन ने आज डिस्कस किए हैं।